तो भाई लोगों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यान चिंगचैंग अपनी खतरनाक प्लानिंग की किताब खोल चुकी थी। उधर हमारा हीरो शाओचेन टकरा जाता है एक नई बंदी से, जिसने उसे अपनी पिंक अलायंस में इनवाइट कर लिया। यानी अब ये दोनों बन गए हैं टीम वर्क के सुल्तान, ताकि फ्यूचर में एक दूसरे की बैकअप टीम बन सके। अब शाओचेन के सफर में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। उसे पता चलता है कोको के ओरिजिन के बारे में। फिर वो पहुंचता है ड्रैगन वैली, जहाँ चल रही होती है एपिक फाइट लानो और सोर्ड डीमन के बीच। सोचो जरा, लानो ने एक मामूली सी लकड़ी के टुकड़े से सोर्ड डीमन को चित कर दिया। मतलब लकड़ी के टुकड़े ने प्रो मैक्स लेवल पर काम किया। लेकिन रुकिए, ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही लानो ड्रैगन के स्टैचूज के सामने खड़ी होती है, एक रहस्यमय शक्ति का सरप्राइज पोर्टल खुल जाता है और वो सब खींच लिए जाते हैं एक अनजान रियलम में, जहाँ से हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत हो जाती है। और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है शॉ चैन को, जो कि कोको के साथ में उसी जगह पे ही पहुंच जाता है। और वो देखने लगता है कि आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ पर, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले शाओचेन ने लानो, सोर्ड डीमन और लिंगर तीनों को ही यहीं पर ही देखा था। इसी वजह से हैरान होते हुए शाओचेन कोको से पूछता है, भाई क्या ये लोग हवा में घुल गए या पोर्टल में घुसे? कोको भी आंखें फाड़ के देखता है जैसे कि उसने कोई एलियन देख लिया हो। फिर कोको इशारा करता है स्टैचू की तरफ, यही है सारा झोल। फिर शाओचेन भी गौर से देखने लग जाता है उसी स्टैचू को ही, और वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए इस बारे में भी सोच रहा था। जैसे ही स्टैचू के करीब जाता है, ग्रेविटी वाला महापोर्टल खुल जाता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कि पास पड़ोस की चट्टानों को भी खींच ले। शाओचेन बेचारा बचने की कोशिश करता है, पर फिसल के पोर्टल में गिर ही जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, भयानक विजन्स दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी हॉरर मूवी का ट्रेलर ऑन हो गया हो। तभी एक स्पाइडरमैन स्टाइल रस्सी आती है और उसे बाहर खींच लेती है। गेस व्हाट, कोको ने उसकी जान बचाई होती है। शाओचेन हांफते हुए कहता है, धन्यवाद दोस्त, वरना तो आरआईपी लिखवा ही चुका था। फिर वो कोको से पूछता है, तुम्हें कुछ अजीब दिखा? कोको कहता है, भाई बस तेरा उड़ता हुआ शरीर ही दिखा। शाओचेन के दिमाग में अब और भी ज्यादा सवालों का तूफान घूमने लगता है। वह सोचता है, असल में अभी मेरे साथ ये क्या हुआ? एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी और खतरनाक खाई के किनारे खड़ा हूँ, और अगर एक कदम भी गलत हुआ तो मैं उसमें गिर जाऊंगा। लेकिन वो खाई, वो दुनिया आखिर है क्या? क्या ये कोई दूसरा आयाम है या फिर कोई भयानक माया जाल? इसी उलझन में वह कोको की तरफ मुड़ता है और कहता है, देखो ये जगह बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। यहाँ का हर कोना हमारी समझ से परे है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो कौन जाने क्या हो जाए। अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो इन लोगों के साथ कुछ भी भयानक हो सकता है। लेकिन जैसे ही शाओचेन यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाता है, तभी एंट्री होती है तीनों गोस्ट दोस्तों की, जो भागते हुए आते हैं और हाथ में क्या, लायन किंग ड्रैगन के अंडे। पीछे पीछे आता है वो खुद, एक गुस्सैल फुली ग्रोन 100% ओरिजिनल ड्रैगन। शाओचेन देख के चौंकता है, भाई ये तो ड्रैगन का बाप निकला, और ये कोई आम दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ऐसा राक्षस है जो अपने अंडों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे ही ये ड्रैगन शाओचेन और कोको की तरफ बढ़ने लगता है, उसकी आंखों में गुस्से की आग साफ दिखाई देती है। दरअसल शाओचेन, कोको और उनके तीनों दोस्त इस ड्रैगन के अंडों को चुराकर भाग रहे थे, और अब ये ड्रैगन उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। लायन किंग ड्रैगन इतना विशाल और शक्तिशाली है कि उसके सामने बड़े बड़े पहाड़ भी कुछ नहीं है। वो चुटकियों में किसी भी चीज को चूर चूर कर सकता है। ये नजारा देखकर शाओचेन हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे ये तो लायन किंग ड्रैगन है। ये कैसे संभव है कि मेरे दोस्त इस खतरनाक जानवर से बचकर निकल आए? तभी शाओचेन के दिमाग में एक चालाक आइडिया आता है। वो अपने साथियों से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ से छुप जाओ, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। और फिर वो तुरंत ही लायन किंग ड्रैगन पर हमला कर देता है। ये देखकर ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और शाओचेन की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ने लगता है। उसकी दहाड़ इतनी भयानक है कि आसपास की हवा भी कांपने लगती है। शाओचेन के तीनों दोस्त छुपकर ये नजारा देख रहे होते हैं और उनके मन में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा? क्या शाओचेन इस खतरनाक ड्रैगन से बच पाएगा? तभी शाओचेन कोको से कहता है, तैयार हो जाओ कोको, हमें इस ड्रैगन को फंसाना है। कोको तुरंत ही एक्शन में आ जाता है और शाओचेन एक खास जगह पर पैर रखते ही ड्रैगन रियलम का पोर्टल खुल जाता है। इसी बीच कोको शाओचेन के आसपास एक प्रोटेक्टिव बबल बना देता है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन तभी अचानक से पोर्टल दोबारा खुलता है और शाओचेन, कोको और लायन किंग ड्रैगन सभी उसी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। ये नजारा इतना रोमांचक और खतरनाक है। इधर शाओचेन के तीनों दोस्त अंडों को लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके मन में भी वही सवाल उठता है, शाओचेन और कोको गए तो गए कहाँ? लेकिन शाओचेन कोई आम इंसान नहीं है, वो पहले से ही अपनी चाल चल चुका होता है। तभी अचानक से एक नीला पोर्टल खुलता है और शाओचेन और कोको उसमें से बाहर निकल आते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। शाओचेन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि ड्रैगन के अंडे एक अमूल्य खजाना है, लेकिन तुम लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि तुमने जिस ड्रैगन के साथ पंगा लिया था वो एक पूरी तरह से विकसित ड्रैगन था। अगर हमारे पास कोको और ये एडवांटेज नहीं होता तो आज हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाता। तो जैसे ही शाओचेन उन्हें घूरता है ना, तीनों के तीनों ऐसे शर्मिंदा हो जाते हैं। सब अपने अपने फेस को छुपाने लगते हैं जैसे मासूमियत का अवार्ड जीतने आए हो। शाओचेन बोलता है, बस करो यार, इतना ओवर एक्टिंग मत करो, ड्रैगन के अंडे हैं, कोई सेल्फी नहीं लेनी इनसे। तभी उसके दिमाग में फ्लैशबैक ऑन हो जाता है। लू रुयान की बातें गूंजने लगती है, इस आइलैंड पर ऐसी ऐसी फोर्सेस हैं जो तुझे लाइव पकौड़ा बना देंगी। शाओचेन सोचता है, भाई दुश्मन तो पहले ही लाइन में लगे हैं, अगर ड्रैगन के अंडे भी साथ घूमा तो आरआईपी मेरी लाइफ। तो वो अपने गैंग से बोलता है, देखो यार आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इन एग बॉम्ब्स को हमें छुपाना होगा, वरना हमारा जीपीएस ऑन रहेगा हर दुश्मन के लिए। तो फिर डिसाइड होता है कि जब तक हम सेफ नहीं होते तब तक अंडे यही रहेंगे, बाद में वापस आकर इन्हें लेंगे। अब हमारे पांचों वीर निकल पड़ते हैं उस बर्फीले तूफान को पार करते हुए। हवा इतनी तेज जैसे फ्री फ्रीजर मोड ऑन कर दिया गया हो, पर ये लोग बढ़ते ही रहते हैं क्योंकि हिम्मत है इनकी पावर बैंक। चलते चलते पहुंच जाते हैं एक विशालकाय रूइन के पास। शाओचेन चारों तरफ देखता है और कहता है, जगह तो थोड़ी खंडहर जैसी है, लेकिन सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। इसी बीच वो नोटिस करता है कि यहाँ तो शायद ही कोई आता होगा, मतलब परफेक्ट प्लेस टू हाइड है। शाओचेन कहता है, चलो भाइयों
यहाँ है वो स्पॉट जो है अंडों के लिए अंडरग्राउंड विलास। फिर पांचों पहुंचते हैं एक प्राचीन टेम्पल में और शुरू हो जाती है बर्फ की खुदाई मिशन। सब मिलकर बर्फ के अंदर गड्ढा खोदने लगते हैं जैसे कोई खजाना छुपा रहे हो। किंग ऑफ इनकारनेशन तो बर्फ के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे स्नोबॉल फाइट चल रही हो। तो जैसे ही ये लोग बर्फीली खुदाई में लगे थे, कोको भाई तो पूरे मस्ती के मूड में थे। बर्फ में ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्हें फ्री स्नो पार्क में एंट्री मिल गई हो। लेकिन तभी खुदाई के दौरान शाओचेन और बाकी के लोग कुछ अजीब सा महसूस करने लगते हैं, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग था। जब तीनों ध्यान से देखते हैं तो नजर आता है कि बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया छुपी हुई थी। शाओचेन की आंखें बड़ी हो जाती है, अबे ये क्या नई दुनिया अनलॉक हो गई। इसी बीच किंग ऑफ इनकारनेशन अपनी नासमझी में उस बर्फीली परत को टच कर देता है और बस वही गलती थी। जैसे ही उसने हाथ रखा, बर्फ चट 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 फटाफट फटने लगती है। ऐसा लगता है कि ये स्नो फ्लोर बस इंस्टेंट ब्रेक मोड में चला गया हो। अब मामला बेहद खतरनाक हो चुका था। शाओचेन तुरंत कोको को गोद में उठा लेता है। भाई तू छोटा है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, और साथ ही बाकी को भी सीरियस वार्निंग देता है। अब कोई भी हिला तो आरआईपी सबकी लाइफ। लेकिन तभी कोको की नजर एक और अजीब चीज पर पड़ती है। आसमान से गिरती छोटी छोटी स्नोफ्लेक्स जो जमीन से टकराते ही बर्फ को और भी ज्यादा क्रैक करने लगते हैं। मतलब अब तो मूवमेंट भी डेथ सेंटेंस था। और फिर भड़ाम, पांचों के पांचों बर्फ के उस टूटे हुए फ्लोर से सीधा नीचे गिरने लगते हैं। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि गिरते गिरते सोचने का भी टाइम नहीं मिला। और डेफिनेटली इतनी ऊंचाई से गिरने पर चोट तो लगी ही होगी। अब सीन शिफ्ट होता है सुपर अलायंस की तरफ। यान चिंगचेंग अपने दो खास साथियों के साथ बाकी के मेंबर्स के पास पहुंचती है। वो एकदम स्मार्ट डिटेक्टिव मोड में बोलती है, हमने शाओचेन के कदमों का पीछा किया और अब कंफर्म है कि वो स्नो वैली के अंदर कहीं छुपा बैठा होगा अपने बहुमूल्य ड्रैगन एक्स के साथ। तभी उनका फैंटम सेक लीडर भारी आवाज में बोलता है, ये स्नो स्टॉर्म पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और रात भी होने वाली है, इससे भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कैप पहनने वाला एक बंदा जो खुद को काफी भारी बंदा समझता है बोल पड़ता है, इस जगह से निकलने का एक ही रास्ता है और अब इसे संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी के सारे लोग अब स्नो स्टॉर्म के शांत होने का इंतजार करने लगते हैं ताकि कल सही वक्त पर आगे बढ़ा जा सके। और अब हम अगले सीन में उस जगह पर पहुंचते हैं जहां शाओचेन और उसके दोस्तों का ग्रुप एक बड़े होल में गिर जाता है। ये होल इतना गहरा और अचानक से खुला कि सब नीचे जा धंस गए। लेकिन यहाँ से मजेदार बात शुरू होती है। एक एक करके सभी लोग उठने लगते हैं। कोको भी, जो आमतौर पर सबसे आलसी होता है, वो भी खुद को संभाल कर उठ खड़ा होता है। लेकिन शाओचेन अभी तक उठा नहीं होता क्योंकि अचानक गिरने की वजह से वो जमीन से जोरदार टक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। उसके सभी साथी फौरन उसके पास पहुंचते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। मगर शाओचेन के गंभीर चोटों की वजह से सब हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब क्या करें। तभी किंग यामा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बिना देर किए शाओचेन को अपने मजबूत हाथों में उठाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि उसे हील किया जा सके। ये देखकर बाकी दोनों दोस्त भी बिना सोचे समझे अपने अपने पावर्स झोंक देते हैं ताकि शाओचेन को न सिर्फ होश में लाया जा सके बल्कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सके। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था, इसमें काफी वक्त और ताकत लगने वाली थी। जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी शाओचेन के शरीर में जाती है, उसकी बॉडी में हलचल दिखने लगती है। वहीं कोको, जो अब तक एक कोने में बैठा था, अचानक उसकी नजर जाती है ड्रैगन एग पर। कोको खुद को रोक नहीं पाता और फौरन अपने लिटिल ट्री की पावर का इस्तेमाल करता है ताकि वो ड्रैगन एग के अंदर के एसेंस को एब्जॉर्ब करके शाओचेन को दे सके। जैसे ही ड्रैगन एग का एसेंस शाओचेन के शरीर में जाना शुरू होता है, उसे अंदर से आग जैसी गर्मी महसूस होती है जबकि बाहर का माहौल बर्फ सा ठंडा था। यही कॉम्बिनेशन उसे होश में ले आता है और वो जैसे ही आंखें खोलता है अपने साथियों को देखकर कहता है, शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने फिर से मेरी जान बचा ली। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जब कोको ड्रैगन एग का एसेंस ट्रांसफर कर रहा था, उसकी नजर एक रहस्यमयी जगह पर पड़ती है। जिज्ञासा से भरा कोको तेजी से उस जगह की ओर बढ़ता है जिसे कहा जाता है स्नो माउंटेन माजली। ये जगह दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी भी। पहली बार आने पर कोको को वहाँ एक अजीब चीज दिखाई देती है, एक एक्सट्रीमली कोल्ड कॉफिन जिसमें शायद किसी की बॉडी रखी हुई थी। कोको उत्सुकता से उस कॉफिन के पास जाता है और झांक कर देखता है तो उसे एक बेहद डरावना विजन नजर आता है। घबराकर वो भागता है लेकिन उसका गुस्सा उस कॉफिन पर बढ़ता ही जाता है। दूसरी तरफ शाओचेन ड्रैगन एग को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसकी स्पिरिट लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। उसकी बॉडी में इतनी गर्मी पैदा हो गई थी कि अब वो एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में भी टिक सकता था। इसके साथ ही शाओचेन का पावर लेवल मॉर्टल शेडिंग रियल्म के 6th लेवल तक पहुंचने ही वाला था, जिसकी वजह से शाओचेन की बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी वो एकदम से डबल हो गई। उसकी विटैलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ऐसा लग रहा था जैसे अब वो कभी खत्म ही नहीं होगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि शाओचेन का दोबारा पुनर्जन्म हो चुका था नई ताकतों के साथ, क्योंकि अब वो मॉर्टल शेडिंग रियल्म के 6ठे लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका था। वहां से तुरंत उठकर वो अपने दोस्तों से कहता है, चलो अब वक्त आ गया है यहाँ से जाने का। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोको गायब है। उसी पल उसे कोको की चीख सुनाई देती है जो काफी दूर से आ रही थी। इसी वजह से शाओचेन अपने तीनों भूत दोस्तों के साथ तुरंत उसकी तरफ भागने लगता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि कोको एक कॉफिन के ऊपर गुस्से से घूर रहा है। ये नजारा देखकर शाओचेन हैरान रह जाता है। कोको तुरंत डरते हुए शाओचेन के पास आता है। शाओचेन उससे पूछता है, दोस्त बताओ तो आखिर हुआ क्या। कोको इशारा करते हुए बताता है कि उसने क्या देखा। वो बताता है कि सामने जो कॉफिन है उसके अंदर एक बेहद खतरनाक इंसान था। कॉफिन से बर्फीला झाग निकल रहा था जिसे देखकर शाओचेन को लगता है कि शायद कोई अभी अभी वहां से निकला है, और अगर कॉफिन से कोई निकला है तो इसका मतलब है कि वो अपने नए लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका होगा या फिर उसने कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर ली होगी। इसी वजह से शाओचेन कॉफिन के पास जाकर
उसे गौर से देखने लगता है। वहाँ उसे खून के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें छूते ही उसे हल्के विजन आने लगते हैं। इन विजन में एक खून से लथपथ आदमी दिखाई देता है। खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी और पैरों के निशान ऐसे लग रहे थे जैसे कोई खून में लथपथ होकर गया हो। शाओचेन को लगता है कि ये खून अभी तक जमा भी नहीं है, जिसका मतलब है कि कॉफिन में जो भी था वो अभी अभी यहाँ से गया होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता जरूर होगा। इसी वजह से वो लोग खून के निशानों का पीछा करने लगते हैं ताकि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। ये बात काफी हैरान करने वाली थी कि उस आदमी के शरीर से इतना खून कैसे बह गया, या फिर हो सकता है कि ये खून किसी और का हो जिसे उस आदमी ने मार डाला हो। खून के निशानों का पीछा करते हुए आखिरकार वो लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं। शाओचेन के दोस्तों के हाथ में 2 ड्रैगन एग्स होते हैं। वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं और शाओचेन कहता है आखिरकार हमने कर दिखाया। कोको बहुत खुश होता है और चारों तरफ घूमने लगता है। शाओचेन के भूत दोस्त भी खुशी से उछलने लगते हैं, लेकिन तभी नीचे से किसी की आवाज आती है। ये आवाज फैंटम सेक्ट के लोगों की थी, जिन्हें पूरा यकीन था कि शाओचेन यहीं पर होगा। अब सारे फैंटम सेक्ट के लोग शाओचेन के सामने मौजूद थे और उसे लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। फैंटम सेक्ट का लीडर कहता है हमारे सामने स्नो वैली की सीनरी बहुत लाजवाब है। अगर तुम लोग यहाँ मारे गए तो तुम्हारी मौत बहुत शानदार होगी। वो शाओचेन से भी कहता है तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों से बहुत शानदार होगी। इसके बाद वो अपने साथियों को इशारा करता है कि शाओचेन को ढूंढो और उस पर हमला करो। शाओचेन अपने दोस्तों से कहता है अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन अंडों को बचाना है। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तभी ये अंडे सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन कोको मना कर देता है और कहता है नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। शाओचेन उसे समझाता है देखो मैं अब मॉर्टल शेडिंग रेल्म के 6ठे लेवल पर पहुंच चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी में भी मुझे रोकने की ताकत है। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और अंडों की देखभाल करो। कोको आखिरकार मान जाता है और अपने तीनों दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फैंटम सेक्ट का लीडर अपने साथियों से कहता है जाओ जल्दी से उन ड्रैगन एग्स को वापस लेकर आओ। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं शाओचेन उन्हें रोकता है और कहता है मेरे दोस्तों तक पहुंचने से पहले मुझसे मिल लो। ये मत भूलो कि मैं ही उनका रखवाला हूँ। तुम लोगों में से कोई भी उन एग्स को हासिल नहीं कर पाएगा। तभी यान चिंगचेंग की एंट्री होती है और शाओचेन सभी से कहता है कुत्तों की तरह मेरा पीछा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज वक्त आ गया है सारे मसलों को खत्म करने का। तुम लोगों ने जो भी मेरे साथ किया है आज उसका बदला चुकाया जाएगा। फैंटम सेक्ट का लीडर गुस्से में कहता है कुछ लोग जल्दी से जाओ और अंडे लेकर आओ, बाकी लोग मेरी मदद करो इस घटिया आदमी से छुटकारा पाने में। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं शाओचेन अपनी सुपर फास्ट स्किल्स का इस्तेमाल करता है और एक ही अटैक में कई लोगों को खत्म कर देता है। एक आदमी जो बच जाता है वो घबरा कर भाग जाता है। फैंटम सेक्ट का लीडर गुस्से में चिल्लाता है शाओचेन तुमने कुछ कल्टीवेटर्स को मार दिया तो क्या तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हो? जब तुम्हारा मुकाबला असली कल्टीवेटर से होगा तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और शाओचेन पर हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन शाओचेन अपनी शील्ड की मदद से उनके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। शाओचेन की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि फैंटम सेक्ट के किसी भी मेंबर का अटैक उसे छू भी नहीं पा रहा था। उल्टा उसने अपने स्पिरिचुअल शील्ड्स का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल किया कि पूरी फैंटम सेक्ट तबाह हो गई। सिर्फ उनका लीडर बचा था, लेकिन उसकी भी हालत खस्ता थी। शाओचेन की पावर देखकर वह कांप रहा था। अब जैसे ही शाओचेन ने अपने मॉर्टल शेडिंग रेल्म के 6th हेवन को एक्टिवेट किया तो वो लीडर भी दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शाओचेन इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर शाओचेन ने एक जबरदस्त अटैक फैंटम सेक्ट के लीडर पर कर दिया, जिससे उसके पास बचने का कोई चांस ही नहीं था। शाओचेन पूरी तेजी से उस लीडर को खत्म करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन तभी यान चिंगचेंग उसके सामने आ गई। वो सोच रही थी कि शाओचेन की और ग्लो की फाइट को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और तब वह बड़ी मुश्किल से जीता था, लेकिन अब तो ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। शाओचेन मुस्कुराते हुए कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यान चिंगचेंग, दोबारा मेरे सामने आकर। लेकिन यान चिंगचेंग जवाब देती है तुमने इतने सारे लोगों का कत्ल कर दिया है कि अब 3 बड़ी फोर्सेस मिलकर तुम्हें खत्म करने वाली है। बताओ तुम्हारे पास क्या रास्ता बचा है अपनी जान बचाने का? इतना ही नहीं, डैगर सेक्ट का एक लड़का भी वहां मौजूद था जो शाओचेन की जान लेने आया था। शाओचेन ने उससे पूछा क्या तुम वाकई में इनके साथ मिल चुके हो मुझे मारने के लिए? डैगर सेक्ट का योद्धा मुस्कुराते हुए बोला बिल्कुल, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। शाओचेन शांत लहजे में कहता है अच्छा है, वैसे भी मुझे अपनी नई पावर टेस्ट करनी थी। तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब शाओचेन ने अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकाल ली। फैंटम सेक्ट का लीडर चीख पड़ा तुम हमें एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? तुमने ये हिम्मत कैसे की? हम इमॉर्टल डोमेन के किंग्स हैं। और फिर फाइट शुरू हो गई। यान चिंगचेंग ने सबसे पहले अटैक किया, लेकिन शाओचेन ने उसे आसानी से डॉज कर लिया और उल्टा अपना एक जोरदार वार कर दिया। उसकी तलवार इतनी ताकतवर थी कि सीधा एक विशाल पत्थर में धंस गई। इससे गुस्से में आकर फैंटम सेक्ट का लीडर भी हमला करने लगा। शाओचेन और यान चिंगचेंग के बीच पावर क्लैशिंग शुरू हो गई। डैगर सेक्ट का योद्धा भी मौके का फायदा उठाकर हमला कर देता है। वह लगातार कई डैगर फेंकता है, लेकिन शाओचेन बड़ी ही तेजी से उन सभी को अपनी तलवार से काटते जा रहा था। लेकिन यान चिंगचेंग इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर ली और शाओचेन को जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी। अब डैगर सेक्ट का योद्धा भी मौके का फायदा उठाकर अपने घातक डैगर से हमला करता है और इस बार शाओचेन खुद को पूरी तरह से नहीं बचा पाता। वो सीधा एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है, लेकिन शाओचेन को घायल करने में इन तीनों की भी हालत बुरी हो चुकी थी। फैंटम सेक्ट का लीडर चिल्लाया अब बताओ शाओचेन ड्रैगन एग कहाँ है, क्योंकि तुम सबसे पहले यहाँ आए थे। तभी यान चिंगचेंग नीचे उतरती है और कहती है शाओचेन अकेला नहीं है, उसके साथ
3 इमॉर्टल बींग्स हैं जो हर मुश्किल में उसका साथ देते हैं और वो तीनों ही यहाँ से ड्रैगन एग्स लेकर निकल चुके हैं। फैंटम सेक्ट का लीडर चौंक जाता है और कहता है हमें तुरंत उनका पीछा करना होगा। तभी एक बड़ा धमाका होता है और सबकी नजरें वहीं ठहर जाती है। शाओचन पूरी तरह सही सलामत खड़ा था। मिस्टर वांग फ्लाइंग सेक्ट का योद्धा चीखता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने डैगर सीधा तुम्हारे दिल में घुसाया था, फिर भी तुम जिंदा कैसे हो? शाओचन अपनी छाती से डैगर निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है, कोको के एगशेल ने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मैं मर ही जाता। यान चिंगचेंग गुस्से में भर जाती है, भले ही तुमने एक अटैक को ब्लॉक कर लिया हो, लेकिन अब हम तीनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाले हैं। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। तीनों अपनी पूरी ताकत से अपने सबसे घातक हमले करने की तैयारी करने लगते हैं। शाओचन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड एक्टिवेट कर देता है और एक खतरनाक पावर क्लैश शुरू हो जाता है। यान चिंगचेंग अपने साथियों से चिल्लाकर कहती है, अटैक जारी रखो, ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन शाओचन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और तभी पूरी वैली के अंदर एक खतरनाक हलचल होने लगती है। यान चिंगचेंग घबरा कर कहती है, क्या क्या ये स्नोजेट ड्रैगन जाग रहा है? तभी बर्फीले पहाड़ से एक दहाड़ गूंज उठती है और पूरा मैदान कांपने लगता है। यह स्नोजेट ड्रैगन था। उसकी दहाड़ इतनी खतरनाक थी कि चारों तरफ बवंडर मच गया। शाओचन तुरंत अपने कानों को ढक लेता है क्योंकि ड्रैगन्स रोर बेहद खतरनाक थी। उसके साथियों का ध्यान बंट चुका था और अगले ही पल जैसे ही ड्रैगन वहां से उड़ता है, पूरी पहाड़ी से बर्फीले पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। बर्फ की विशाल परत सबसे पहले शाओचन को अपने अंदर समेट लेती है। यान चिंगचेंग भी अपने आप को बचा नहीं पाती और सीधा नीचे जाकर गिरती है, बर्फ के अंदर दब जाती है। अब जब बर्फ शांत होती है तो हमें दिखता है यान चिंगचेंग जो मुश्किल से खुद को संभाल रही थी और पास ही पड़ा था घायल शाओचन। आगे की फाइट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।